कराची में बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे अब घमसान का रन पड़ गया है पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के दरमियान। तो आपको क्या लगता है, आपके पास अंदर की क्या खबर है कि अगला मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा या फिर जमात इस्लामी का? देखिए, मुझे लगता है कि पीटीआई की कोशिश होगी कि वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान को सपोर्ट कर दे और उनके साथ कोई वो अपना डील बना ले। हुँ, हुँ। लेकिन इमरान खान के और जमात इस्लामी के माज़ी में कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे और अगर जमात इस्लामी ने आगे कराची में सीटें जीतनी हैं, हुँ, हुँ। तो उनके लिए एमक्यूएम और पीटीआई दोनों थ्रेट हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ के साथ या एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद कोई सूट करता है। उनको कोई इत्तेहाद सूट करता है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ सूट करता है जिनके साथ उनकी कोई ऐसा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्लैश मौजूद नहीं है। हुँ, हुँ। जो वो जहाँ से वो जीते हैं और जहाँ से वो जीते हैं फ़र्क है दोनों जगह में। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उनका इस वक़्त तनाज़ा चल रहा है 7 सीटों का जिसकी 26 जनवरी को रिकाउंटिंग है। अगर तो जमात इस्लामी को अपनी वो 7 सीटें मिल गई और वो 93-94 पे पहुँच गए हुँ, हुँ। और पीपल्स पार्टी की 6 सीटें कम हो गई तो फिर पीपल्स पार्टी नंबर 2 आ जाएगी और जमात इस्लामी नंबर 1 हो जाएगी। फिर जो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमें मेयर दिया जाए, फिर जमात इस्लामी बड़ी पार्टी हो जाएगी, फिर मेयर का उनका हक होगा। तो एक सूरत तो ये भी हो सकती है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान एक मुत्तफ़िक़ा मेयर के उम्मीदवार बन जाएँ कराची के, हुँ, कि हुँ। पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों उनको सपोर्ट कर दें और बाकी एडजस्टमेंट उनकी पीपल्स पार्टी के साथ हो जाएगी। और नईमुर रहमान साहब तो धांधली का एलिगेशन भी लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी पे, तो हुँ। ये कैसे मामला तय पाएगा? देखिए, अभी जब ये 26 जनवरी को काउंटिंग होगी ना हुँ, और हुँ। जमात इस्लामी जो सीटें क्लेम कर रही है फॉर्म 11 के तहत वो उसको वापस मिल जाएँगी, तो उसके बाद तय हो जाएगा। अभी जमात इस्लामी की ये कोशिश है कि वो नंबर 1 पार्टी बन जाएँ, नंबर 2 की बजाय। उनकी 93 सीट्स उन्हें मिल जाएँ, जब उनकी 93 उनको मिलेंगी, तो यकीनन पीपल्स पार्टी की 6 कम हो जाएँगी। तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन जाएगी। हुँ, तो हुँ। फिर उनका ख़्याल है कि उनका राइट मेयर का ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। इसलिए अभी तनाज़ा उन 6 सीटों का है जिनकी रीकाउंटिंग 26 जनवरी को है। एक दफ़ा वो रीकाउंटिंग में अगर जमात इस्लामी को मिल गई तो फिर और पोज़ीशन है, ना मिल सकी तो और पोज़ीशन है। लेकिन मुझे हर पोज़ीशन में हाफ़िज़ नईमुर रहमान मेयर बनते नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास भी उन्हें सपोर्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी और पीटीआई तो उन्हें हर वक़्त सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी। लिहाजा हाफ़िज़ नईमुर रहमान का रास्ता रोकना मुश्किल है इस वक़्त। अच्छा, अब कराची से जो है वो हम पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब में भी घमसान का रन नहीं है, इस वक़्त निगरान वज़ीर आला की लड़ाई चल रही है। हुँ। तो ये बताएँ कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? आपके पास अंदर की खबर क्या है? मोहसिन नकवी साहब का कूड़ा निकलेगा या फिर आहद चीमा का? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आइन के मुताबिक दोनों जमातों ने अपने नाम दे दिए हैं। हुँ, हुँ। पीडीएम ने 2 नाम दिए हैं, पीटीआई ने 3 नाम दिए हैं। अहमद नवाज़ सुखेरा, नासिर खोसा साहब और नसीर खान साहब। अब दोनों जमातों ने एक दूसरे के नामों पर एतराज़ात लिखने हैं कि हमें क्या एतराज़ है इन नामों पर। पीएमएलएन के मुताबिक कि नसीर खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के करीबी अजीज़ हैं, लिहाजा उन पर एतराज़ ये है कि वो परवेज़ इलाही साहब के करीबी अजीज़ हैं। नासिर खोसा साहब ने माजरत कर ली है और 2018 में पीटीआई ही उनके खिलाफ थी, लिहाजा उनकी माजरत के बाद उनका नाम अंडर कंसिडरेशन नहीं आ सकता। इसलिए पीटीआई की तरफ से जो नाम इस वक्त जेर गौर आ सकता है वो एक ही है, अहमद नवाज सुखेरा साहब का, लेकिन उन पर भी इतराज़ ये है कि वो अभी तक इन सर्विस हैं, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। लेकिन अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो वो रिटायरमेंट एक दिन में ले लेंगे, लेकिन इस वक्त उन पर ये एतराज़ मौजूद है कि इन सर्विस हैं और इन सर्विस जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन नसीर खान और नासिर खोसा के मुकाबले में अहमद नवाज सुखेरा का बेहतर चांस है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, पीएमएलएन ने जो नाम दिए हैं, उन्होंने एक नाम दिया है आहद चीमा साहब का और एक नाम दिया है मोहसिन साहब का, मोहसिन नकवी साहब का। आहद चीमा साहब पर पीटीआई को ये एतराज़ है कि वो शहबाज शरीफ साहब के को अक्यूज़्ड हैं, उनके एसएपीएम हैं, मौजूदा कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो लिहाजा वो न्यूट्रल नहीं हैं। मोहसिन नकवी साहब पे उनको ये एतराज़ है कि वो चौधरी सालिक साहब के रिश्तेदार हैं, हुँ, हुँ। लिहाजा सालिक साहब के रिश्तेदार होने की वजह से भी वो बायस्ड हैं, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं
और हमने 2018 में हसन अस्करी साहब को, जो एक जर्नलिस्ट थे, उन्हें निगरान वज़ीर आला बनते देखा है। लिहाजा लोग माजी के तनाजुर में ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का चांस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 2018 में भी एक जर्नलिस्ट बन गया था वज़ीर आला, और इस बार भी जर्नलिस्ट मोहसिन नकवी का चांस हो सकता है। लेकिन मैं आहत चीमा साहब को डार्क हॉर्स समझता हूँ, और मेरे ख्याल में उन्हें इस तरह आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनका बहुत ब्राइट चांस है, वो एक्विटल हो चुका है उनका, और वो जो है वसी तजर्बा रखते हैं, तो लिहाजा मेरे नज़दीक अहमद नवाज सुखेरा भी गेम में है, आहत चीमा भी गेम में। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब, आपने हमें अंदर की अपडेट्स दी। अहमद नवाज सुखेरा साहब, चीमा साहब और मोहसिन नकवी साहब, इन तीनों के दरमियान फैसला होगा। इन तीनों के चांसेस हैं कि पंजाब का अगला जो निगरान वजीर आला है वो कौन बनेगा, और ज्यादा चांसेस कराची के हवाले, कराची में मेयर के हवाले से जो है वो हाफिज तैमूर रहमान साहब के ज्यादा पॉइंट्स हैं। और अगर आ जाए इस्लामाबाद पे, तो इस वक़्त जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक के सियासी फ़ॉर्मूले ने शहबाज शरीफ साहब की सीट को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मज़ीद मज़बूत कर दिया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।